आज एक स्टोरी सुना रही हूँ जो भाग्य और कर्म के ऊपर है। क्या हमारे भाग्य में अगर कुछ लिखा है जो हमको मिलना है तो हम कर्म क्यों करें, या फिर हम कर्म कितना भी करें हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है तो हमको नहीं मिलेगा। तो आज आपके इन्हीं दोनों क्वेश्चंस के आंसर इस स्टोरी में छिपे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए इस स्टोरी को। एक बार ब्रह्मा जी ने भाग्य और कर्म दोनों को बुलाया और उनको बोला कि तुम दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता है। तो भाग्य ने पूछा कि मेरा इस कर्म के साथ क्या मुकाबला, मैं तो भाग्य हूँ, क्योंकि भाग्य को तो सर्वोपरि माना गया है। हमारी कुंडली में भी भाग्य स्थान 9th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाग्य ने कहा मेरा इस कर्म से क्या, कर्म शनिदेव, भाग्य जुपिटर गुरु, तो बोले इनके साथ मेरा क्या मुकाबला, ये तो मेहनती है, कर्म करने के लिए बनाया है, मेहनत करने के लिए बनाया, मजदूरी करने के लिए बनाया, करेगा, मेरे साथ क्या है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है कोई नहीं, लेकिन आपको फिर भी दोनों को एक कॉम्पिटिशन फाइट करना है। तो भाग्य ने तो सोचा कि ठीक है मैं तो जीतूंगा, इसको तो ओवर कॉन्फिडेंस था क्योंकि वो भाग्य। अब कर्म तो चुपचाप खड़ा था क्योंकि कर्म को तो पता है वो तो मतलब मेहनती है, उसे तो काम करना ही है। तो वो कर्म ने तो कुछ बोला नहीं, वो चुपचाप खड़ा रहा। जो ब्रह्मा जी ने बोला उसने सुन लिया। तो ब्रह्मा जी ने बोला आज रात को मैं तुमको एक कमरे में बंद करूँगा और कल मैं ये देखूँगा तुम दोनों की झोली में क्या है। तो भाग्य ने कहा ठीक है, और कर्म ने भी चुपचाप से बात मान ली। रात में ब्रह्मा जी ने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया और उस कमरे में बहुत अंधेरा था, इतना अंधेरा कि भाग्य और कर्म एक दूसरे को भी देख नहीं सकते थे। अब भाग्य ने बोला कि यहाँ बंद कर दिया है, इस कमरे में मैं क्या करूँगा रात को, ऐसा क्या है जो मैं अपनी झोली भर के निकलूँगा बाहर और निकलूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा यहाँ पर। तो सुबह, लेकिन ठीक है देखते हैं, मैं तो भाग्य हूँ, मुझे तो मेरे भाग्य में जो होगा वो तो मिल ही जाएगा, और वैसे भी पुरस्कार तो मुझे ही मिलना है, ये करेगा ही क्या कर्म यहाँ पर बैठ करके, और मैं भाग्य हूँ, मुझे सब कुछ मिलेगा। अब तो कर्म था। जहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे ना, नीचे कंकड़ पत्थर, इतने कंकड़ पत्थर चुभ रहे थे उन लोगों के पैर में। तो कर्म ने सोचा कि क्यों ना मैं अभी बैठे बैठे क्या कर रहा हूँ, क्यों ना मैं इन कंकड़ पत्थरों को ही साफ कर देता हूँ। तो भाग्य तो बैठा रहा, कर्म ने वो सारे कंकड़ों को अपनी झोली में भर लिया। सारी रात कर्म ने एक ही काम किया कि वो जहाँ पर कंकड़ पत्थर उनके पैरों के नीचे चुभ रहे थे ना, तो वो सारे अपनी झोली में भरता रहा। जब कमरा खोला, ब्रह्मा जी ने बोला कि भाग्य तुम दिखाओ तुमने क्या लिया। भाग्य ने बोला कि इतने अंधेरे में ब्रह्मा जी आपने बंद कर दिया हम लोगों को, तो वहाँ पर क्या होगा, यही कुछ कर रहा था, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं किया। कर्म से बोला कर्म तुमने कुछ किया। तो कर्म ने कहा ब्रह्मा जी भाग्य तो सही बोल रहे हैं, वहाँ पर करने के लिए तो कुछ नहीं था, ऊपर से पत्थर चुभ रहे थे पैर में, तो मैंने सोचा उसकी सफाई कर दूँ। तो मैंने ना सफाई की, और सफाई करके बोले कहाँ क्या सफाई की, बोले मैंने वो कंकड़ पत्थर उठा के सब अपनी झोली में भर लिए। तो बोले दिखाओ। जैसे उन्होंने झोली खोली तो वहाँ पर हीरे जवाहरात मणियाँ से भरी हुई थी। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ये देखो आज इन दोनों कर्म और भाग्य की लड़ाई में विजय किसकी हुई है, कर्म की हुई है। भाग्य अपने हाथ पर हाथ रख के बैठा रहा, ये सोच के कि मेरे भाग्य में है मुझे मिलेगा। लेकिन कर्म ने क्या किया, कर्म ने अपने भाग्य पर भरोसा नहीं किया, किसी चीज़ पर भरोसा नहीं किया। कर्म का जो कर्तव्य था, जो उसकी ड्यूटी थी कि उसे करना है, उसने वो ड्यूटी की, इसीलिए कर्म की विजय हुई। जबकि भाग्य को अपने ऊपर बहुत गुमान था। आप देखो कुंडली में भी ना 10th हाउस उपाचय भाव में आता है, ठीक है। 9th हाउस हमारा भाग्य का हाउस है, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ मोस्ट ऑस्पिशियस हाउस। आप 9th हाउस के बेनिफिट्स भी तब तक नहीं उठा सकते हो जब तक आप कर्म ना करो, क्योंकि हर घर से उसका दूसरा घर ना उसकी सस्टेनेंस दिखाता है। 9th हाउस आपका तभी उज्जवल होगा जब आप अपने कर्म को करोगे, 10th हाउस को एक्टिवेशन में लाओगे। 9th हाउस को आपके भाग्य को जिंदा रखने के लिए ना कर्म की ज़रूरत होती है। 2nd हाउस, 1st हाउस मतलब 9th हाउस को कौन सस्टेन कराएगा, कौन, क्योंकि आप देखो आपका खुद का घर लग्न है, उससे 2nd हाउस क्या है, आपके सस्टेनेंस का, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का, आप पैदा होते हो, आपका पालन पोषण कौन करता है, 2nd हाउस। ऐसे ही भाग्य का जो पालन पोषण है ना वो कौन करता है, कर्म। और हर घर से 12th जो होता है ना उसका लॉस होता है। आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। अगर आपके भाग्य में कुछ ऐसा लिखा है ना जो आपके साथ अनर्थ होने वाला है, या कुछ बुरा होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है, तो आप अपने कर्मों से अपने 9th हाउस का भी लॉस कर सकते हो। अब वो कर्म आपके अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। हम क्यों बोलते हैं कि इस तरीके के कर्म मत करो कि भाग्य फूट जाए। हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे बोलते थे इस तरीके के कर्म करोगे तो भाग्य कभी साथ नहीं देगा, कर्म फूट जाएंगे। फूटना इज व्हाट, भाग्य फूटना, कर्म फूटना इज व्हाट,
आपके भाग्य का लॉस, आपके साथ बुरा होना। तो ये जो पहले के बड़े बूढ़े होते थे ना, उनके जो वर्ड्स उन पर ध्यान दो। जो हमारी कुंडली है ना, 12 हाउसेस है ना, वो मैंने सबसे पहले वीडियो में बोला था कि ये हमारी लाइफ के 12 डोमेन्स हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी इन्हीं 12 घरों में, इन्हीं 9 ग्रहों में और इन्हीं 12 राशियों में घूम रही है। कर्म जीवन में सबसे प्रधान है। आप दिखाओ एस्ट्रोलॉजर्स को, मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, देखती हूँ, सब कुछ करते हैं, बट हर चीज़ के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कर्मा। तो अपने कर्म पर ध्यान दो। हाथ पर हाथ रख के बैठोगे ना तो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा कर्म करो, क्योंकि आपका कर्म से 12th हाउस आपका भाग्य स्थान है। आपके भाग्य का लॉस, आपके भाग्य में अगर कुछ खराब लिखा है तो आप अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपने बलबूते पर, अपने खुद की बोलते हैं ना 10th हाउस कर्मठ है। आपका भाग्य स्थान भी कुछ नहीं कर सकता आपका बिना 10th हाउस के सपोर्ट के। 10th हाउस उसको, भाग्य हाउस को सस्टेन कराता है। प्लस अगर भाग्य में कुछ खराब है तो उसको भी नलिफाई करने के लिए, उसको पैसिफाई करने के लिए कैपेबिलिटी रखता है आपका 10th हाउस। तो अपना कर्म, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बोला है कर्म प्रधान है। कर्म पर फोकस करो। जो कर्म है ना, उससे कभी करने से चूको मत अपने कर्म को। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दो। तो आज की ये जो स्टोरी थी, इसका सिर्फ एक यही मोटिव था बताने का कि जो भी ये सोचते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग है, हमारी कुंडली में धन योग है, हमको मिल जाएगा, या हमारी किस्मत में तो ये खराब ही लिखा है, नहीं। आपके खुद के कर्मों में इतनी ताकत है कि आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। क्यों बोला जाता है यू कैन राइट योर ओन डेस्टिनी, that is the only reason you can write your own destiny. That is very true. And if you want, you can just try once, give a try, and you will really find कि yes, you also have that power to write your own destiny. जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने अपने मेहनत से काम किया, आप देखो ऐसा कौन है जिसने मेहनत से नहीं कमाया। फ्री में किसी को मिला है? कुछ नहीं मिला। किसी की लाइफ में कंफर्ट, किसी की लाइफ में आप स्पेशली क्या दिखाने जाते हो? मेंटल पीस, फाइनेंस, अपनी शादी, स्पाउस, बच्चे, यही सारी चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो आप ये सारी चीज़ें तो अपने कर्मों से भी रिजॉल्व कर सकते हो ना। तो कर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा वीडियो इसीलिए था। अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब